हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। कलुआही हाई स्कूल के मैदान से एनडीए पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा पहली कलम से 10 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। बेगूसराय में आरसीपी सिंह की सभा में जमकर चले लात घूसे, जदयू के जिला महासचिव गंभीर रूप से घायल। छपरा में चिराग पासवान ने सभा को किया संबोधित, कहा नीतीश सरकार ने 15 साल तक बिहार को ठगने का किया है काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मधुबनी के कलुआही हाई स्कूल के मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी भावना झा के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष सब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार ने सूबे की जनता को हमेशा ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। वहीं उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी भावना झा को भारी मतों से विजयी बनाने की जनता से अपील की। हमारी सरकार ने फैसला किया है, बनेगी तो समान काम समान वेतन। बेगूसराय में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह की सभा में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, सभा में लोगों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद और आरसीपी सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मामला साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के मसूरचक कस्बे का है। बताया जा रहा है कि जैसे ही आरसीपी सिंह जनसभा में शरीक होने के लिए पहुंचे, पूर्व से ही मौजूद दर्जनों युवकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में दोनों पक्ष की तरफ से लात घूसे भी चलने लगे, जिसमें जदयू के जिला महासचिव दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने जाप कार्यकर्ताओं पर हंगामा का आरोप लगाया है। इस तरह का वातावरण पैदा न करें, कृपया आपसे निवेदन। चलिए, गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। एनडीए जीतने जा रही है बहुमत से, तो मेरा अनुरोध होगा कि आप सब लोग आपस में शांति बनाए रखिए, भाईचारा रखिए, प्रेम का माहौल रखिए, और जो 3 तारीख का चुनाव हो उसमें जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं अमर जी, इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के इनको विजयी बनाइए। सुनिए, देखिए, गुंडे लोग फिर से बिहार में जो अपनी गर्दन उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब लोगों को चुनाव के दिन पता चल रहा है। और एक बात बता दें, लोकतंत्र में किसी को भी किसी की मीटिंग को डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है। मसूरचक में चलने के बाद जो है प्रोग्राम करने के बाद जाप पार्टी के नेता 2-4 गो लड़का जो था जाप पार्टी का, वो सब भी था। वहाँ के स्थानीय यादव समाज के लोग थे और सब मिल के नारा लगाने लगे, आरसीपी सिंह मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। हम लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया नहीं बताई। हमने इन लोगों को कहा, जाप नेता को भी कहा कि आप लोग 2 मिनट शांत हो जाइए, सभा खत्म होने दीजिए, आपको 2 मिनट आरसीपी बाबू से हम गप करवा देंगे। बात करें छपरा की तो डेडनी सुतिहार स्थित दुर्गा उच्च विद्यालय के खेल मैदान में परसा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा उम्मीदवार राकेश सिंह के समर्थन में पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने लोजपा उम्मीदवार को जिताने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने 15 साल तक बिहार को ठगने का काम किया है, लेकिन लोजपा की सरकार बनने पर शिक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएगी। याद है ना, कोटा में बच्चे लॉकडाउन में कैसे रो रहे थे, बिलख रहे थे, पर मुख्यमंत्री ने उनको बुलाने से साफ मना कर दिया। याद है लॉकडाउन में कैसे हमारे बिहारी साथियों को आने से मना किया गया था। साफ मुख्यमंत्री ने बोला था कि कोई भी बिहारी बिहार की सीमा में नहीं घुसेगा। ये हिसाब बराबर करने का वक्त है। बात करें अरवल की तो जिले के 2 विधानसभा अरवल और कुर्था में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। बता दें कि 53.85% पूरे जिले में मत प्रतिशत मतदान हुआ है, जहां एक और लोगों को मतदान करने के लिए जिला प्रशासन मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे थे। करोड़ों रुपए
पानी की तरह बहाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुर्था विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सहोपुर बूथ संख्या 257 पर ग्रामीण एक 95 वर्षीय मतदाता को खाट पर लेकर आए। जब इस बारे में ग्रामीणों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि बीएलओ और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण उनका बैलेट पेपर नहीं आया, इसलिए उन्हें खाट पर ही लाना पड़ा। नहीं मिला पोस्टल बैलेट? नहीं, सब खोखला साबित हो रहा है और इसमें बीएलओ का लापरवाही उजागर होता है। बीएलओ के लापरवाही के चलते यही नहीं, हमारे गांव 3-4 ठो और मतलब 80 प्लस हैं या विकलांग है, कोई सुविधा नहीं है। ये केवल ढकोसला है। बीएलओ नहीं पहुंचाए? नहीं, बीएलओ तो आकर के ठेपा करा करके पहले ले गए और फिर बाद में आकर के ठेपा करा दिए कि गड़बड़ हो गया है, सुधार के लिए ले जाते हैं, तब आप लोग को आवेगा, और आया नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जमुई जिले के चारों विधानसभा में लगभग 60% मतदान हुआ है। इस दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि जमुई जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हुए भी वहां शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। लेकिन फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम ईवीएम हो रहा है रिप्लेस, थर्ड टाइम रिप्लेस हो रहा है, फोर्थ टाइम रिप्लेस हो रहा है, ऐसे बूथ से जहाँ 5 टाइम रिप्लेस हुए हैं, तो लगभग 127 ईवीएम रिप्लेस हम लोग के हुए हैं, जो कि यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी संख्या मानी जाएगी। बिहार के खगड़िया जिला अंतर्गत रहीमपुर गांव में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सूरज भान सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने 149 विधानसभा क्षेत्र की लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर रेणु कुशवाहा के लिए मतदाताओं से वोट देने की अपील की। वहीं उन्होंने रेणु कुशवाहा को अग्रिम जीत का बधाई देते हुए माला भी पहनाया। कि बिहार बदलाव चाह रही है और बदलाव की आंधी चल रही है। आपने 15 साल की राह देखा, जंगलराज, अब 15 साल का घूसखोरी राज। एक भी ऐसा काम है जो टेबल पर नोट दिए हुए चल रहा है, कहीं भी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने बहुत सोच समझ के यहाँ से उम्मीदवार आदरणीय रेणु कुशवाहा जी को दिया गया है। बेरोजगारों का फौज बहुत लगन से हम सब ने की सरकार को बनाई थी, बहुत लगन से बनाई थी कि बिहार में शिक्षा में सुधार होगा, बिहार में स्वास्थ्य में सुधार होगा। केवल स्कूल के बिल्डिंग बनने से शिक्षा में सुधार नहीं होता, शिक्षा में सुधार के लिए अच्छे शिक्षक भी चाहिए। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र के सुखासन हाट के निकट चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने उम्मीदवार मोहम्मद नसीम के पक्ष में वोट मांगा। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ 3 साल के लिए मौका चाहिए, बिहार को बदल देंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सिमरिया मैदान में जनाधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने चुनावी सभा को संबोधित कर प्रत्याशी वकील दास को भारी मतों से जीत दिलाने की लोगों से अपील की। मैं वचन देता हूँ 2 साल के अंदर कटिहार का एक भी मजदूर कटिहार से बाहर नहीं जाएगा, यहीं पर रोजगार देंगे और यहीं कोई मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा। 18 साल होगा जहाँ आपको यादव का बेटा पढ़ेगा उसी स्कूल में, वो मजदूर का गरीब का बेटा पढ़ेगा, और जब तक 18 साल नहीं पूछता है उसका 4000 रुपया हर मजदूरों के घर में उसके माँ को पप्पू ज्यादा पैसा भेजेगा। इंटर के बाद लड़का लड़की पढ़ना चाहेगा। यहाँ कोढ़ा में इस बार परिवर्तन लाना है कि हम लोग इस बार जो है स्थानीय उम्मीदवार कर्मठ भाई वकील दास के पक्ष में। 5 साल से जो यहाँ विधायिका थी पूनम पासवान, कैसा रहा उसका कार्यकाल 5 साल का? सरकार नहीं चलेगी, बाबू की ये सरकार नहीं चलेगी, झूठ मूठ की ये सरकार नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, बीजेपी की ये सरकार नहीं चलेगी, दंगाइयों की ये सरकार नहीं चलेगी, दंगाइयों की ये सरकार नहीं चलेगी, मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। तो हम क्या चाहते हैं?
तो हम क्या चाहते हैं? तो जोर से बोलो, अरे मिलके बोलो, हम लेकर रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम जेल में डालो, तुम ताला लगा दो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि दूसरे चरण में यानी कि 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डीडीसी रिची पांडे और बख्तियारपुर विधानसभा के ऑब्जर्वर अमर कुशवाहा ने ईवीएम की जांच की। बता दें कि ईवीएम की जांच बख्तियारपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मॉक पोल कर की गई। नालंदा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 3 चोरों को ट्रैक्टर चोरी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दीपनगर थाना क्षेत्र के साठोपुर पुल के समीप से सभी को पकड़ा है। इन सभी के पास से चोरी के ट्रैक्टर 70,000 रुपए नगद समेत 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि ये सभी अपराधी नालंदा से ट्रैक्टरों की चोरी कर यूपी में उसकी बिक्री करते थे। जिले में ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इस तरह के घटनाओं के उद्भेदन और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ दीपनगर और थाना के और जिला सूचना इकाई के पुलिस कर्मी इसमें शामिल थे, जिन लोगों के द्वारा कार्रवाई करते हुए ये अंतर जिला ट्रैक्टर गिरोह के 3 जो अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन लोगों के पास से इस घटना में जो ट्रैक्टर चोरी करते हैं उसको जो बेचते हैं उसका 70,000 रुपया कैश और मोबाइल इन लोगों के पास से बरामदगी हुई है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।